हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ओके एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022। ये मॉडल सेट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का। जितने सारे स्टूडेंट्स कल यानी कि 7 फरवरी 2022 को एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल सेट है। दोस्तों, एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको कल देखने को मिलेंगे एग्जाम हॉल में। ओके, तो चलिए। क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि इनमें से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर है, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, तो सिर्फ मैं राइट ऑप्शन बताने वाला हूँ। तो इसका राइट आंसर है आपका डी या DMK, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ। तो कौन से राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, तो 2 का राइट आंसर सी आंध्र प्रदेश का, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन में अगला है कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर है आपका जी हाँ 3 का सी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। अगला प्रश्न है, कह रहा है किस वर्ष गोवा भारत संघ का राज्य बना। तो कौन से वर्ष में बना। इसका राइट आंसर है आपका 4 का डी नंबर आंसर 1987 में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की। इसका राइट आंसर है आपका 5 का सी यानी 1949 में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर आपका 6 का जी हाँ डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा, मार्शल टीटो, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करा कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका 7 का सी यानी 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि शांति युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका 8 का सी अक्टूबर 1990 में। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रश्न क्या कर 9 में तालिबान कट्टरपंथी तत्व का उदय कब कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका 9 का ए नंबर आंसर अफगानिस्तान में हुआ था, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न संख्या अगला है कि उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है। 10 का राइट आंसर आपका बी जापान को कहा जाता है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करा फरक्का समझौता किन देशों के बीच संबंधित है। तो कौन 2 देशों के बीच है संबंधित। इसका राइट आंसर आपका भारत और बांग्लादेश के बीच, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न करा अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपका 12 का बी यानी 1957 में हुई थी, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो इसका राइट आंसर आपका 13 का ए ट्रिगिव लाई, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग है, तो नीति आयोग क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका बी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, गैर संवैधानिक निकाय, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर अगला है कि गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता की प्रमुख भूमिका थी। तो इसका राइट आंसर आपका 15 का सी, ये आपका बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू, ये आपका राइट आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका 16 का जी हाँ राइट आंसर हो जाएगा सी यानी 1969 में। अगला प्रश्न करा कि किसने कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये बात किसने कहा था। तो 17 का राइट आंसर है आपका सी देवकांत बरुआ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका 18 का सी नर्मदा नदी पर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार कानून भारत में किस वर्ष लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका 19 का डी 2005 में हुआ था ये लागू। ओके, सबसे पहले कौन से राज्य में हुआ था। तो सबसे पहले आपका राजस्थान राज्य में हुआ था। कौन से राज्य में, राजस्थान राज्य में। ओके, याद रखिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर अगला है क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र कश्मीर राज्य का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका सी यानी कि मुजफ्फरबाद, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कह रहा है यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है। तो यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है। तो यूरोप में वैसे कौन सी मुद्रा चलती है। तो इसका राइट आंसर आपका जी हाँ 21 का सी यूरो, जो यूरोप आपका महाद्वीप है उनमें क्या चलता है, यूरो। अगला प्रश्न है, कह रहा सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को निषेधाधिकार वीटो प्राप्त है, यानी कि वीटो प्राप्त है उनको। ओके, तो इसका राइट आंसर है आपका 22 का बी यानी कि 5, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं। तो सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका 23 का सी इंडोनेशिया, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं है। तो कौन सा देश नहीं है।
तो इसका राइट आंसर आपका 24 का बी ब्रिटेन ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, सो क्वेश्चन अब अगला है कि 25 में LTTE ये लिट्टे क्या है, LTTE तो लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है किसका? तो इसका राइट आंसर आपका श्रीलंका का ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर आपका 26 का बी ने पोखरण में किया था, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है किसने सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका की शुरुआत की? इसका राइट आंसर आपका बी मिखाइल गोर्बाचोव, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है किससे? इसका राइट आंसर आपका सी चिपको आंदोलन से, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। किससे? चिपको आंदोलन से। जो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1972 में। ओके, सो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो कौन भारतीय था? इसका राइट आंसर आपका 29 का बी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, श्री राजगोपालाचारी, ये आपका बिल्कुल राजगोपालाचारी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार का क्षेत्रीय दल है? तो इसका राइट आंसर आपका 30 का सी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किसने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर आपका 31 का सी BR अम्बेडकर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है अकाली दल एक राजनीतिक दल है किसका? तो इसका राइट आंसर आपका 32 का बी यानी पंजाब का आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है 1955 का बांडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर आपका 33 का ए इंडोनेशिया, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न करा कि नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर आपका 34 का जी हाँ सी यानी प्रधानमंत्री, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका कौन थे? 35 का ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी थी, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका 36 का ए 1953 में हुई थी, आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो कौन जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर आपका 37 का जी हाँ सी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है आपका मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका जी हाँ इसका 38 का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ओके, सो क्वेश्चन अब अगला है भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर आपका 39 का सी सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर। क्या थे? होम मिनिस्टर थे प्रथम। सो क्वेश्चन अगला है भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, कितने ईस्वी में? इसका राइट आंसर आपका 40 का डी 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ था। कितने में? 1952। अगला प्रश्न है किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो कौन से वर्ष में किया था? 41 का राइट आंसर आपका जी हाँ ए नंबर आंसर 1962 में, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका बी यानी 1971 में हुआ था, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन अगला है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर है आपका 43 का डी नंबर आंसर जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर है आपका 44 का बी राबड़ी देवी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन अगला है निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका 45 का सी RK पचौरी, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए 10 दिसंबर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल संबंधित है किस? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका जी हाँ बी मानव अधिकार से, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका सी 1962 में क्यूबा संकट उत्पन्न हुआ था। अगला प्रश्न करें आपका कि क्या करा 49 में किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो इसका राइट आंसर आपका 49 का सी यानी कि 74वां, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, सो क्वेश्चन में अगला जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका 50 का सी 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। अगला प्रश्न आपका कि निम्न में से किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है? तो 51 का राइट आंसर आपका सी नर्मदा नदी पर, यह आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका 52 कह रहा है सिलिकॉन वैली में कितने भारतीय कार्यरत है? तो कितने भारतीय कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर है आपका 52 का ए 3 लाख, ही आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका 53 में
कि किस देश को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है? तो कौन से देश को नहीं माना जाता है? इसका राइट आंसर आपका 53 का सी, चीन को। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है एक दल प्रधानता का युग किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका 54 का, जी हाँ, ए नंबर आंसर 1952 से, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि कब हुई थी? ये इसका राइट आंसर है आपका 55 का ए, 1972 में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फिल्म गर्म हवा किस वर्ष बनी? तो इसका राइट आंसर आपका 56 का बी, 1973 में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका, नागर हवेली को भारत में शामिल किया गया कब? तो इसका राइट आंसर आपका डी, यानी कि 1953 में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि स्वतंत्र दल का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका 58 का बी, यानी 1959 में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार को कितनी कोटियों में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका 59 का सी, यानी 3 कोटि में। कितने कोटि में? 3, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सो आज का ये लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, कर परमाणु बम का प्रयोग किस देश पर किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका 60 का बी, जापान पर किया गया। किस पर? जापान पर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके।